नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल हैं वे सारे आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2015 के भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 विरासत और स्वास्थ्य परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2015 के भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 विरासत और स्वास्थ्य परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पहला का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत ने। तो आज का दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSPIRES-1 क्यूबसैट विकसित किया है? निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSPIRES-1 क्यूबसैट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसरो ने किया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह बेंगलुरु में है और अभी जो चेयरमैन हैं वह KV शिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टी, यानी कि ओडिशा में स्थित है। हाल ही में कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने खुलासा किया है कि ब्राह्मणी नदी से मीठे पानी की प्रवाह की दिशा को बदलने की योजना के कारण उड़ीसा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान खतरे में है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और रामसर स्थल है। इसे 1988 में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। भितरकनिका ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा और महानदी की सहायक नदियों के मुहाने पर स्थित है। यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोजोइक युग के दौरान टेथिस महासागर के समुद्र तट का निर्माण करने वाले डायनासोर की 3 प्रजातियों के पैरों के निशान भारत के किस राज्य से पाए गए हैं? आज का चौथा क्वेश्चन है, मेसोजोइक युग के दौरान टेथिस महासागर के समुद्र तट का निर्माण करने वाले डायनासोर की 3 प्रजातियों के पैरों के निशान भारत के किस राज्य से पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजस्थान से। राजस्थान के जैसलमेर के ज़िले के थार रेगिस्तान में डायनासोर की 3 प्रजातियों के पैरों के निशान मिले हैं। ये पैरों के निशान राज्य के पश्चिमी भाग में विशाल सरीसृपों की उपस्थिति को साबित करते हैं, जिन्होंने मेसोजोइक युग के दौरान टेथिस महासागर के समुद्र तट का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 5वां का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शैलेंद्र सिंह को। हाल ही में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को विलुप्त होने के कगार पर 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी में हाल ही में शुरू की गई क्रूज सेवा वाराणसी से मिर्ज़ापुर में कहाँ तक चलेगी? गंगा नदी में हाल ही में शुरू की गई क्रूज सेवा वाराणसी से मिर्ज़ापुर में कहाँ तक चलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए, यानी कि चुनार किला तक चलेगी।
5 सितंबर 2021 को वाराणसी चुनार क्रूज सेवा शुरू हुई और वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं में एक नया आयाम जोड़ा। गंगा नदी पर यह क्रूज सेवा वाराणसी से उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर स्थित ऐतिहासिक चुनार किले तक चलेगी। आज का 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तमिलनाडु ने। यह समुद्री गाय की प्रजाति है। डुगोंग जो है यह समुद्री गाय की प्रजाति है और इसी के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं? निम्नलिखित में से कौन पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सुहास लालिनाकेरे ऐतिराज। नोएडा के वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट सुहास लालिनाकेरे ऐतिराज पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। वह एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में मेंस सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 2 और टोक्यो पैरालंपिक 2021 में SL4 कैटेगरी में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश की है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश की है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को पूरे दिन अपने पैरों पर खड़े होने से होने वाली परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने में मदद करने के अलावा प्रत्येक कर्मचारी को एक कुर्सी देना है। इससे बड़े और छोटे प्रतिष्ठानों के हजारों कर्मचारियों, खासकर टेक्सटाइल और ज्वेलरी शोरूम में काम करने वालों को फ़ायदा होगा। यह अनुच्छेद 22A को जोड़कर तमिलनाडु दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1947 में संशोधन करना है। तो आज का 10वां क्वेश्चन है हमारा, G20 बैठक के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? G20 बैठक के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पीयूष गोयल को। व्यापार मंत्री पीयूष गोयल को G20 बैठक के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। अगला G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत होना निर्धारित है। आज का 11वां क्वेश्चन है हमारा, 2021 में यहूदी नव वर्ष रोश हसनाह किस दिन मनाया गया? 2021 में यहूदी नव वर्ष रोश हसनाह किस दिन मनाया गया? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6 सितंबर को। रोश हसनाह यहूदी नव वर्ष है और इसका शाब्दिक अर्थ है हेड ऑफ द ईयर। रोश हसनाह हिब्रू कैलेंडर त्रिश्रेई के 7वें महीने के पहले दिन शुरू होता है। त्रिश्रेई का अर्थ होता है तारीख हर साल बदलती रहती है। यह हर बार सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। 2021 में यह 6 सितंबर को पड़ा है। देखते हैं आज का। सितंबर 2021 में किस राज्य ने कार्य करते हुए अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के लिए एक कल्याण बोर्ड की घोषणा की और प्रेस के परिवारों, मीडिया कर्मियों को वित्तीय सहायता में वृद्धि की घोषणा की? आज का 12वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस राज्य ने कार्य करते हुए अपने जान गंवाने वाले पत्रकारों के लिए एक कल्याण बोर्ड की घोषणा की और प्रेस के परिवारों, मीडिया कर्मियों को वित्तीय सहायता में वृद्धि की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तमिलनाडु ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी पुस्तक और गीत गोविंद पर एक प्रदर्शनी के साथ एक कार्यक्रम बुजुर्गों की बात देश के साथ का शुभारंभ किया है। 13 नंबर क्वेश्चन आज का, सितंबर 2021 में गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी पुस्तक और गीत गोविंद पर एक प्रदर्शनी के साथ एक कार्यक्रम बुजुर्गों की बात देश के साथ का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी, यानी कि जी किशन रेड्डी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने 7 सितंबर 2021 को गीत गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी पुस्तक और गीत गोविंद पर एक प्रदर्शनी के साथ साथ एक कार्यक्रम बुजुर्गों की बात देश के साथ का शुभारंभ किया है। पुस्तक का संकलन डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने किया है। देखते हैं इसको आज का, किस देश की नौसेना ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सी सुल्तान नामक अपना पहला आधुनिक लंबी दूरी का मैरीटाइम ट्विन इंजन जेट शामिल किया है? किस देश की नौसेना ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सी सुल्तान नामक अपना पहला आधुनिक लंबी दूरी का मैरीटाइम ट्विन इंजन जेट शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पाकिस्तान ने। आज का 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में 2024 से 2027 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की असेंबली के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सितंबर 2021 में 2024 से 27 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की असेंबली के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जीसी मुर्मू को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग जीसी मुर्मू 7 सितंबर 2021 को 2024 से 27 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आज का 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में राज्य के स्वामित्व वाली कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टी स्वामीनाथन को। राज्य के स्वामित्व वाली कुदेरमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड ने 7 सितंबर 2021 को टी स्वामीनाथन को कंपनी में अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो आज का 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में राजस्व खरीद के लिए सशस्त्र बलों की वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधि मंडल को किसने मंजूरी दी है? सितंबर 2021 में राजस्व खरीद के लिए सशस्त्र बलों की वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधि मंडल को किसने मंजूरी दी है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में आनंद विहार दिल्ली में भारत में पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किसने किया? सितंबर 2021 में आनंद विहार दिल्ली में भारत में पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भूपेंद्र यादव ने। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 सितंबर 2021 को दिल्ली के आनंद विहार में देश का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। स्मॉग टावर एक ऐसी संरचना है जिसे आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण कणों को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वायु शोधक के रूप में डिज़ाइन किया गया है। टाटा कंपनी द्वारा निर्मित इस टावर की क्षमता 1000 घन मीटर प्रति सेकंड है। आज का 19वां क्वेश्चन है हमारा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8 सितंबर को। आज का 20वां क्वेश्चन हमारा, तालिबान समूह ने अफगानिस्तान में अपनी कार्यवाहक सरकार की घोषणा की है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना?
आज का आखिरी सवाल है, तालिबान समूह ने अफ़गानिस्तान में अपनी कार्यवाहक सरकार की घोषणा की है, तो अफ़गानिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुल्ला हसन आखुंद बना। तो इसी के साथ 9 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। कल हम लोग फिर नए करंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।